आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 7 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनकी शुरुआत आप लॉकडाउन के बाद कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा आप डॉलर्स में भी कमा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कौन से बिजनेस आइडियाज है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों किसी भी बिजनेस में जो प्रोडक्ट होता है उसको हम 2 जगह पे बेच सकते हैं। सबसे पहला हम इंडिया में बेच सकते हैं, मतलब आप अपने लोकल मार्केट में बेच सकते हो, सिटी में बेच सकते हो, स्टेट में बेच सकते हो या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो जिसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस जो भी करता है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अब ये क्यों करती है? क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जब दोस्तों हम कोई भी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर्स में पैसे देने पड़ते हैं, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए दोस्तों जो लोग भी एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो बिजनेस आइडिया से रिलेटेड था, मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो ये बहुत ही सही टाइम है एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखने का और अपने स्किल्स को डेवलप करने का। क्योंकि दोस्तों जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी और आप कैपेबल हो गए, आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे काम करता है, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं, बायर्स को कैसे ढूंढा जाता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में कैसे आ सकती है। देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो है चाइना। और ये जो महामारी है ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये महामारी चाइना ने जानबूझ के फैलाई है और कुछ लोगों का मानना है कि ये नेचुरली हुई है। तो बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज है उनमें रहने वाले लोग हैं चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदने से थोड़े से घबरा रहे हैं। और पूरे ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहा है कि चाइना के साथ समवन, मतलब चाइना प्लस समवन, चाइना के साथ कोई ना कोई ऐसी कंट्री जरूर होनी चाहिए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। दोस्तों इस चीज का फायदा उन कंट्रीज को होगा जहां पे लेबर बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, वियतनाम। तो इसलिए हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। और दोस्तों आप खुद जानते हैं इंडिया में जो भी लेबर है बहुत ही सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। इंडिया में काम करने वाले जो हेल्पर होते हैं उनका पर डे का अगर हम सैलरी निकाले तो 5 से 6 डॉलर होता है, मतलब 350 से 400 रुपया। लेकिन वही हेल्पर अगर यूएस में या फिर किसी डेवलप कंट्री में काम करेगा तो उसको देना पड़ेगा लगभग 25 से लेकर 30 डॉलर। तो दोस्तों जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं चाहेंगे कि डेवलप कंट्रीज में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। इस चीज का फायदा होगा इंडिया को, अफ्रीका को, वियतनाम को, ऐसी कंट्रीज को जहां पे लेबर बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया में कैसे आने वाली है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब लगेंगे, लोगों को काम मिलेगा और आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी कि आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच सको। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में बायर को कैसे ढूंढा जाता है और क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो दोस्तों आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लॉकडाउन में आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी चाहिए और इसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो आपको किसी भी एक बिजनेस को शुरू करना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए ताकि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसका फायदा उठा सको। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ 7 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया जिनकी शुरुआत करके आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आप इन 7 में से किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो और एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट। दोस्तों वो सारे प्लांट जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जैसे कि आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। अब दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उन किसानों को कांटेक्ट करना होगा जो ये सारी चीजों को उगाते हैं। आपको सिंपली उनसे कांटेक्ट करना है और उनकी खेती को खरीद लेना है। खरीदने के बाद में अपने ब्रांड के नाम से पैक करके इंटरनेशनल मार्केट में आप बेच सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड होती है क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए और साथ ही साथ इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इनका इस्तेमाल करती है। और दोस्तों एक रिसर्च के हिसाब से पाया गया कि ये जो इंडस्ट्री है वो 2050 तक लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की होने वाली है। तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए इंडिया में तो इन प्लांट्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। दूसरा, रेडी टू ईट फूड। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में रेडी टू ईट फूड की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोगों को रेडी टू ईट फूड खाना बहुत पसंद है, मतलब जो इजीली बनाया जा सके, जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। वैसे तो इंडिया में भी लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैगी है, बहुत सारे सूप आते हैं। फिर आपने देखा होगा जो बर्गर के अंदर डालने वाली आलू टिक्की आती है, वो जो बहुत सारी टिक्कीज रहती है
वो सब भी रेडी टू ईट फूड ही रहता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडी टू ईट फूड में बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि कुछ फूड्स होते हैं जो फ्रोजन फूड्स कहते हैं, मतलब उनको जमाया हुआ रहता है, और कुछ ऐसे रहते हैं जो जिनको सुखाया हुआ रहता है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको कैन के अंदर वो पैक रहते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट खोलो और उनको डायरेक्ट खाया जा सकता है। तो ऐसे फूड्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया से यूएस में बहुत बड़े लेवल पे पानी पूरी मेकिंग मशीन को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पानी पूरी खाना पसंद है, इंडियन फूड खाना पसंद है। तो दोस्तों आप इंडियन फूड को रेडी टू ईट बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री का जो मार्केट वैल्यू है वो राइट नाउ 2020 में है 90,240 मिलियन यूएस डॉलर्स, और 6 साल के अंदर मतलब 2026 तक ये होने वाला है 1,19,790 मिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब दोस्तों 6 साल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो हर साल की है 4.1% के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप रेडी टू ईट फूड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, देसी गाय के दूध से बने हुए प्रोडक्ट। दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि हम इंडिया में पैदा हुए, क्योंकि इंडिया में देसी गाय बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसके दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि पनीर, दही, घी, चीज, इन सब की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वहां की गाय का 1 लीटर दूध अगर $1 का मिलता है तो देसी गाय का दूध वहां पे बिकता है 5 से लेके $6 के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा बिकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में बहुत सारी देसी गाय पाई जाती है, आप उनका दूध कलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए आप पनीर बनाते हैं तो पनीर बना के अपने ब्रांड के नाम से पैक करके आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चौथा, लेदर से बने हुए प्रोडक्ट। दोस्तों आप खुद जानते हो कि लेदर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लेदर से बेल्ट बनता है, पर्स बनता है, जैकेट बनता है, फिर बैग बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आप बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो, उनकी वहां पे भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंडस्ट्री 8 से लेकर 10% की रेट के हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है। तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। इसको करना बहुत ही सिंपल है, या तो आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, या फिर आप बने बनाए प्रोडक्ट्स खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से पैक करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाता है। वो प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचा कैसे जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss. वो लेदर से बने हुए प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि बेल्ट, पर्स, जूते, जैकेट, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और वो लोग जो बनाते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कौन से ब्रांड के लिए बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी में एक्सपोर्ट होने वाला है। उनका काम सिर्फ ये है कि वो उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो उतने सारे प्रोडक्ट बना के आगे कंपनी को दे देते हैं। फिर कंपनी कहाँ पे बेचती है इसको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों आप भी ऐसे लोगों से प्रोडक्ट बना सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। पांचवा, सी फूड। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में सी फूड की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। सी फूड मतलब जो समुद्र से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि मछली, झींगा और भी बहुत सारी चीजें होती है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि 44 कंट्रीज ऐसी है जिनकी सीमा में कोई भी समंदर नहीं है। वो कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है, उनके आसपास कोई दूसरी कंट्री है लेकिन कोई भी समंदर नहीं है। तो ऐसी कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनको सी फूड खाने के लिए सी फूड को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप ऐसी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। 44 कंट्रीज है, अगर आप 1 या 2 कंट्री को भी टारगेट करोगे तो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। तो आप इस बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हो। छठा, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अलग अलग स्टेट में बहुत अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी का आर्टवर्क, मिट्टी का आर्टवर्क, समंदर में जो शिप्पियां मिलती है उसका भी आर्टवर्क होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, जरदोसी होता है। ऐसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको आप खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी हैंडीक्राफ्ट बनता है उसका मेकिंग का कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, हार्डली 200-250 रुपया होता है। मेकिंग करने के बाद में जो कारीगर होता है वो उसे बेच देता है 300-400 रुपए में, लेकिन वही चीज इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है ऑलमोस्ट 2000, 3000, 4000 रुपए की। तो दोस्तों आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा खासा स्कोप है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है यूरोपियन मार्केट में। वहां पे जो एग्जीबिशन लगते हैं, फेयर लगते हैं, और ऑनलाइन भी ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही महंगे बिकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास के ओरिजिनल जो भी आर्टिस्ट है उनसे खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। सातवां और आखिरी चीज है कपड़ा। दोस्तों कपड़े की भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लोग शर्ट, टी शर्ट, पैंट इन सबको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कपड़े में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि टॉवेल, रुमाल, फिर उसके बाद में कर्टन्स, बेडशीट,
पिलो कवर, इन सारी चीजों को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इनकी भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। तो दोस्तों ये वो 7 बिजनेस आइडियाज है जिनको आप लॉकडाउन के बाद शुरू कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए,